साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्टॉपेल क्या होता है। एस्टॉपेल ESTOPPEL। एस्टॉपेल एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू स्टॉप अर्थात रोकना। तो क्या है पूरा एस्टॉपेल, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, इसको समझेंगे। मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल एविडेंस एक्ट में 115 में अगर आप देखेंगे तो एस्टॉपेल के बारे में बताया गया है। एस्टॉपेल का मतलब होता है टू स्टॉप अर्थात रोकना। ये एक लैटिन वर्ड है जो कि ई से स्टार्ट होता है। अगर 1837 में एक लीडिंग केस की बात करें जहां से इसकी आत्मा आई है, उस केस का नाम था पिकार्ड वर्सेज सीयर्स। इस केस में जो फ्रेज है वो फ्रेज है लैटिन में, जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो फ्रेज है एलिगेंस कॉन्ट्रेरी नॉन ईस्ट ऑडिएंडस। इसका मतलब है जो लोग विरोधी या परस्पर बातें करते हैं उसे सुना नहीं जाएगा। अर्थात जहां कॉन्ट्रेरी बातें हैं उसकी हियरिंग नहीं होगी। तो इसकी ये मूल आत्मा है। अगर आप इसे समझ गए तो आगे की चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज इस पे ही आधारित है। एंड इट इज ए मेनली एप्लीकेबल इन सिविल लॉ बट ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल इन क्रिमिनल लॉ। और जो क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होता है उसे एस्टॉपेल इशूज कहते हैं। तो आइए इसको और विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो अगर इसकी हम 115 धारा को पढ़ें तो क्या कहता है उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो मेरे पास में एक्ट है, मैं एक्ट में पढ़ के दिखाता हूं आपको। ये कहता है when one person has by his declaration act of omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of the thing। अब इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। एक्चुअली में ये लॉ की भाषा है और लॉ की भाषा थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि लीगल वर्ड्स के प्रयोग होते हैं, लैटिन वर्ड्स के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसको समझते हैं ऐसे कि अगर किसी व्यक्ति को आपने ये विश्वास दिला दिया और वो व्यक्ति उस विश्वास पे अपने पार्ट को अदा कर दिया, अपने भाग को अदा कर दिया, तो आप नहीं मुकर सकते अपनी बातों से। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ए ने बी को ये विश्वास दिलाया कि ये अमुक जमीन हमारी है और हम इसे इतने रुपए में बेचना चाहते हैं, और बी ने इसके लिए पैसे एडवांस में कुछ अदा कर दिए या फिर एग्रीमेंट करा लिया कुछ भी, तो फिर बाद में आप ये नहीं कह सकते कि जो ये अमुक जमीन है वो मेरा जमीन तो है ही नहीं है। या फिर आपने जो 1 लाख रुपए लिए हैं, आप ये नहीं कह सकते कि अब इस जमीन की रेट बढ़ गई है तो एक के जगह पर मैं 2 लाख रुपए लूंगा। अर्थात अपनी बातों से आप नहीं मुकर सकते। और यहीं पे आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, मतलब टू स्टॉप। तो ऐसी चीजों को ही सीधे रोक दिया जाता है। अब इसमें अगर काइंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन की, काइंड्स ऑफ एस्टॉपेल की बात करें तो बहुत सारी है अलग अलग। तो देखिए इसमें जो पहला डॉक्ट्रिन है वो है एस्टॉपेल बाय डीड। एस्टॉपेल बाय डीड सो सिंपल, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि इसको डीड में परिणत करके लिखा गया है, तो उसको भी आप नहीं रोकते, मुकर नहीं सकते उससे। तो एस्टॉपेल बाय कंडक्ट में ही जो धारा 116 में बताया गया है उसमें ये आता है। जैसे अगर इसको मूल आत्मा आप ध्यान में रखे होंगे तो ये बात अच्छी से आपको समझ में आएगी। जैसे कि अगर आप किसी के यहाँ किराएदार के रूप में रहने के लिए जाते हैं और तब आपको पता चलता है कि वो जो मकान है, घर है, वो तो आपके पूर्वजों के नाम पर है, तो उस समय क्या आप दावेदारी कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे आता है एस्टॉपेल अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, अर्थात परस्पर विरोधी। जो हम लोग पहले क्या पढ़ा कि अगर परस्पर विरोधी बातें हैं तो उसे स्टॉप करेगा। तो परस्पर विरोधी क्या है कि अभी आप एक किराएदार के रूप में आए हैं और अभी आप फिर दावा कर रहे हैं कि ये जमीन, ये अमुक मकान मेरी है, तो ये एक साथ नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन ये तब लागू होगी जब वहां से आप किराएदारी छोड़ करके और तब इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, सूट दाखिल करेंगे। तो यहां पे काम आता है लॉ ऑफ एस्टॉपेल। अब सेकेंड है प्रोमिसेस एस्टॉपेल। प्रोमिसेस एस्टॉपेल मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉमिस करना, वादा करना, मौखिक रूप से आपने वादा कर लिया है और सामने वाले ने कुछ पार्ट अदा कर दिया, तो यहां पर भी लागू होगा।
फिर है एस्टॉपेल बाय एडमिशन। अगर इसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 31 तो इसमें क्या कहता है सो देखिए, कहता है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। इसका मतलब हुआ स्वीकृतियां निसंचय सबूत नहीं है लेकिन विबंध कर सकती है। विबंध का मतलब होता है एस्टॉपेल। तो दोस्तों एक हम लोग लीडिंग केस को लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो केस है श्रीधर वर्सेस के.एन. मुन्नी रेड्डी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एस्टॉपेल इज रूल ऑफ सिविल एक्शन ओनली लिमिटेड एप्लीकेबल कैन टेक प्लेस इन क्रिमिनल मैटर। जैसा कि इसी वीडियो के शुरुआत में हमने बताया कि कहीं क्रिमिनल जो लॉज है वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। तो वो कहां लागू है? वो वहां लागू है जब सेम मैटर, सेम केस, सेम पार्टीज है और उसकी विवाद की सुनवाई हो गई है, निपटारा हो गया है, तो उसी मैटर, उसी व्यक्ति और उसी केस में दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती। अर्थात यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल लागू हो जाता है। तो आई होप थोड़ी बहुत जो मेरी समझ थी, थोड़ी पढ़ने के बाद और उन सब का सहारा लेने के बाद आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं। अगर वाकई में आप लोग कुछ जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स को भी लिखें। और फिर मिलते हैं ऐसे ही लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।